नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना विधि को समझने के लिए इस लेसन के माध्यम से एक वीडियो से हम इसे समझेंगे। उसके पश्चात हम इसकी मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स एवं इसकी लिमिटेशंस को समझेंगे। लघुकृत गोले के अर्धव्यास 4.2 सेंटीमीटर की रेखा, उस पर वृत्त का चतुर्थांश 90 डिग्री का एंगल, प्रक्षेप के अक्षांशीय विस्तार एक्सटेंशन के अनुसार कोण बनाए जाएंगे। जैसा कि प्रश्न में 30 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ दिया गया है, अतः 20 डिग्री के इंटरवल पर 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 के कोण इस प्रक्षेप की रचना विधि में दिखाए गए हैं। स्पर्श करते हुए 90 डिग्री का कोण, इन रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे ताकि 30 डिग्री, 50 एवं 70 के लिए अक्षांश वृत्त के केंद्रों को प्रदर्शित किया जा सके। थर्टी डिग्री, 50 डिग्री एंड 75 डिग्री सीधी एक सरल रेखा पर प्रकार से इन दूरियों के चाप प्रत्येक अक्षांश को प्राप्त करने के लिए लिए जाएंगे। चाप फॉर 30 डिग्री।
इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के रूप में एवं अन्य सभी अक्षांश रेखाएं ध्रुवीय बिंदु को केंद्र मानते हुए संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में खींची जाती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ एंड नाउ 70 डिग्री नॉर्थ की रेखाएं खींची दिखाई जा रही हैं। देशांतर रेखाएं केंद्र से बाहर की ओर 20 डिग्री के इंटरवल पर केंद्र से विकिरित होने वाली रेखाओं के रूप में खींची जाएंगी। संपूर्ण वृत्त पर 20 डिग्री के इंटरवल से देशांतर रेखाओं के लिए, जिन्हें स्केल के द्वारा सीधी सरल रेखाओं से जोड़ दिया जाएगा। सभी देशांतर रेखाएं इस प्रक्षेप का केंद्र नॉर्थ उत्तरी ध्रुव या जैसा कि पूर्व में बताया दक्षिणी ध्रुव या जैसा विस्तार दिया जाता है प्रश्न में उस आधार पर होगा। यहाँ पर केंद्र में नॉर्थ, ईस्ट एवं वेस्ट लिखा जाएगा। इस प्रक्षेप की रचना विधि को समझने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि केंद्र नॉर्थ एवं 100 डिग्री ईस्ट एवं 100 डिग्री वेस्ट लिखा जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अक्षांश 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री एंड उत्तरी ध्रुव जो कि एक बिंदु के रूप में दिखाया गया है। यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रक्षेप के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ध्रुव के पास अक्षांश रेखाओं की मापनी शुद्ध रहती है एवं जो जो ध्रुवों से दूर जाते हैं मापनी में अत्यधिक विकृति हो जाती है और इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करना भी संभव नहीं है। इस प्रक्षेप की रचना विधि के पश्चात इस प्रकार से जब हम संकेंद्रीय अक्षांश वृत्त उन पर
डिग्रीज और उसके साथ दिशा अंकित करना अनिवार्य है। ध्रुवों के पास मापनी शुद्ध रहती है। जैसे जैसे हम ध्रुव से बाहर की ओर जाते हैं, मापनी में बहुत अधिक विकृति हो जाती है। इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं है। हम देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा जो कि एक सीधी सरल रेखा है, वो उसको प्रक्षेपण तल पर प्रदर्शित किया जाना संभव नहीं है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे जाते हैं, मापनी में वृद्धि के कारण आकृति की शुद्धता भी नहीं रह पाती है। इसके साथ ही क्षेत्रफल भी अशुद्ध हो जाता है, परंतु ध्रुवों से बाहर जाते समय दिशा हमेशा शुद्ध रहती है। इसीलिए इस प्रक्षेप पर बने मानचित्र में कोई भी सरल रेखा किसी एक वृहत वृत्त का एक भाग ही होती है। इस प्रक्षेप में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कि एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि प्रक्षेपण तल उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ डायग्राम में, या तो दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करते हुए या उत्तरी ध्रुव को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है। इस प्रक्षेप का उपयोग नौ संचालन, वायु संचालन के किया जाता है और मूलतः ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र को बनाने के लिए अधिकतम काम में लिया जाता है। यह प्रक्षेप न ही सम क्षेत्र प्रक्षेप है और न ही सम आकृति प्रक्षेप है। ध्रुवीय क्षेत्रों में नौ संचालन एवं वायु संचालन के लिए इस प्रक्षेप को अधिकांशतः काम में लिया जाता है।